दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के जितने भी इम्पोर्टेंट लिटरेचर आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं सभी कुछ करने वाले हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे अगर आप लोग 60 प्लस मतलब देखिए 60 प्लस स्कोर करना चाहते हैं उसके लिए कल क्या करना होगा, 70 प्लस करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा और 80 प्लस करना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को कल क्या क्या करना है। क्योंकि परसों आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम है तो कल तो कुछ ना कुछ तो पढ़िएगा। तो कल आप लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगी, तो उस हिसाब से आप लोग जितना मार्क्स चाहिए उस हिसाब से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करती हूँ लिटरेचर पोर्शन का। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, फूल और कांटा किसकी रचना है? तो फूल और कांटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? तो कहानी सम्राट प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। कालिदास के रचयिता कौन है? तो कालिदास के रचयिता है नागार्जुन। ओके, उसके बाद क्या है आप लोगों का, दही कौन सा लिंग है? तो दही आप लोगों का पुल्लिंग है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष कब है? तो बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष है 1946। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। क्या फूल और कांटा ये सब भी हो चुका है, बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष हो चुका है। देखिए आगे, अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग आप लोगों को धर्मवीर भारती की कृति है। ओके, अधैर्य कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ओके, ये नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। झरना, आंसू, लहर, कामयानी, अजातशत्रु, कंकाल, तितली किनकी रचना है? तो देखिए आप लोग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसू किनकी रचना है और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर कामयानी किनकी रचना है 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ओके, इसी टाइप से दिया जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, अजातशत्रु, कंकाल, तितली किनकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ओके, और पुरस्कार, आकाशदीप, प्रेम पथिक, विराम चिन्ह भी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन रचना है एक बार आप लोग बोलिएगा अपने मन में। झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, व्याल विजय, आकाशदीप, अजातशत्रु, तितली, कंकाल, कामयानी। तो याद हो गया आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन रचना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। आई थिंक याद हो गया होगा। झरना, आंसू, लहर, कामयानी, अजातशत्रु, कंकाल, तितली, प्रेम पथिक, विराम चिन्ह, पुरस्कार, आकाशदीप सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या है। रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, हुंकार के रचयिता कौन है? तो रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, हुंकार के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम के प्रतीक्षा के भी रचयिता रामधारी सिंह दिनकर ही है। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी कृति है? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रसवंती, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। उसके बाद क्या है, गेहूं और गुलाब के रचयिता कौन है? तो गेहूं और गुलाब के रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, माटी की मूर्तें की रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 सितंबर 1899 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 ईस्वी में। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था आप लोगों का 1908 ईस्वी में। याद रहेगा आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल किनकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब, चिता के फूल आप लोगों को रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है और रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ था। दिग्गज में कौन सी संधि है? तो दिग्गज में व्यंजन संधि है। ओके, एक दो आप लोग का व्याकरण का भी इसमें आ गया। चलिए मैं आप लोग को कुछ राइटर का नाम, इंपॉर्टेंट राइटर का नाम याद करवाती हूँ। ओके, आप लोगों का सबसे पहला क्या है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर के राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर के राइटर कौन है? तोड़ती पत्थर के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याल विजय, व्याल विजय के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। व्याल विजय के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। माता यशोदा के राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारत दूरदर्शन के राइटर कौन है?
भारत दुर्दशा के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। तोड़ती पत्थर का राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याल विजय का राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। माता यशोदा का राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारत दुर्दशा का राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं नीर भरी दुख की बदली का राइटर है महादेवी वर्मा। ले चल मुझे बुलावा देकर के राइटर है जयशंकर प्रसाद। काशी वर्णन के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए मैं लास्ट में आप लोगों से सुनूंगी, मतलब पूछूंगी काशी वर्णन का राइटर कौन है, तो आप लोगों को बताना होगा, या फिर बीच में भी मैं किसी भी टाइम पूछ लूंगी काशी वर्णन के राइटर कौन है। और मैं क्यूज करवा रही हूँ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग उस पर भी ज्वाइन हो जाइए। ओके, काशी वर्णन के राइटर कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मंदिर द्वीप के राइटर कौन है महादेवी वर्मा। हिमालय के राइटर कौन है, हिमालय के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। और नदी के द्वीप के राइटर है अज्ञे। आई थिंक आप लोगों को ये सभी के सभी याद हो गया होगा अच्छे से। नदी के द्वीप के राइटर कौन है, नदी के द्वीप के राइटर है अज्ञे। हिमालय का रामधारी सिंह दिनकर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। को हिमालय के राइटर रामधारी सिंह दिनकर अच्छे से याद रखना होगा, और तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अच्छे से याद रखना होगा, और काशी वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, तो काशी वर्णन के राइटर कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अच्छे से याद कर लीजिए। तोड़ती पत्थर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और हिमालय के रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। सवा शेर गेहूं के राइटर कौन है, सवा शेर गेहूं, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन के लेखक है प्रेमचंद्र जी। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा, प्रेमचंद्र जी की रचना कौन नहीं है। पहला ऑप्शन रहेगा सवा शेर गेहूं, दूसरा रहेगा बड़े घर की बेटी, तीसरा कुछ और दे देगा, और चौथा कफन। और आप लोगों को बताना होगा प्रेमचंद्र की रचना इसमें से कौन नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा प्रेमचंद्र की रचना कौन कौन सी है, तभी तो आप लोग बना पाइएगा प्रेमचंद्र जी के बारे में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। महादेवी किस संस्था से संबंध रही है, तो प्रयाग महिला विद्यापीठ। आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और एक है कमल का सिपाही, और एक है कमल नहीं कलम, कलम का सिपाही और कलम का जादूगर। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। आधार्य कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीणा पल्लव गुंजन एक तारा ताज के रचयिता कौन है, तो वीणा पल्लव गुंजन एक तारा ताज के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बहुत पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का कौन कौन सी कृति है, वीणा पल्लव गुंजन एक तारा, और भी बहुत सारा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखी हूँ। वीणा पल्लव गुंजन एक तारा ताज के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद क्या आप लोगों को कालिदास बादल को घिरते देखा है, रचयिता कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था, और ये बिहार के थे। और क्या है, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, रूखी रिया डाल किनकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके राइटर है, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, रूखी रिया डाल, और किस, हाँ यही है जूही की कली, तोड़ती पत्थर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैं पहले याद करवा दी थी और बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूखी रिया डाल के भी राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। और जूही की कली भी पूछा गया हुआ है, आप लोगों के गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ था, मॉडल पेपर में भी था, और जो एग्जाम हुआ है आर्ट्स वाले का उसमें भी था। जूही की कली के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर में तत्पुरुष समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। घुड़सवार में कौन सा समास है, घुड़सवार में तत्पुरुष समास है। आजन में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। ये सभी मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये सब बता चुकी हूँ। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा, नेता। सूज और आगत में कौन सी संधि है, यन संधि। चलिए कुछ राइटर के नाम मैं आप लोग को याद करवाती हूँ। फूल और कांटा के राइटर कौन है, फूल और कांटा के राइटर मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ फिर से ताकि याद हो जाए। फूल और कांटा के राइटर है हरिऔध जी। हम कौन थे के राइटर कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ओके, हम कौन थे और साकेत हो गया, और कौन था, एक और था कुछ बाद में याद आएगा तो मैं बताऊंगी। हम कौन थे, साकेत, ये सभी के राइटर है मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद क्या है,
कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ के राइटर है मैथिली शरण गुप्त। ओके, साकेत के हो गए, हम कौन थे, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ, इसके भी राइटर है मैथिली शरण गुप्त। बंदी खाना के राइटर कौन है, बंदी खाना के राइटर है माखन लाल चतुर्वेदी। ओके, बंदी खाना के राइटर कौन है, बंदी खाना के राइटर है माखन लाल चतुर्वेदी। एक तारा और ताज दोनों के राइटर है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, याद रहेगा अच्छे से। बार बार मैं एक ही राइटर का नाम आप लोग को याद करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामग्री का नैवेद्य दाना के राइटर कौन है, अज्ञे। टूटा पहिया के राइटर हमको मुझे पता है आप लोग गेस्ट पेपर में भी सभी राइटर का नाम दिया हुआ है, याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो से याद कीजिएगा, सुन के आवाज़ कैसेगा तो जल्दी याद होगा। टूटा पहिया के राइटर कौन है, टूटा पहिया के राइटर है धर्मवीर भारती। सामग्री का नैवेद्य दान के राइटर कौन है, अज्ञे। छागलो उपनिषद के राइटर कौन है, छागलो उपनिषद के राइटर है प्रमोद कुमार सिंह। ओके, भारती के नाम कवि के पत्र के राइटर कौन है, भारती के नाम कवि के पत्र के राइटर है डॉक्टर श्यामनंदन किशोर। और बादल को घिरते देखा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बादल को घिरते देखा है के राइटर है नागार्जुन। टूटा पहिया का राइटर कौन है, एक बार बताइएगा आप लोग, टूटा पहिया का राइटर कौन है, टूटा पहिया का राइटर है धर्मवीर भारती। चलिए, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तब कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होता है विद्याजोर अर्थी। नयन शब्द में कौन सी संधि है, तो नयन शब्द में अयादी संधि है। देवेश में कौन सी संधि है, तो देवेश में आप लोगों का गुण संधि है। सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में आप लोगों को वृद्धि संधि है। ओके, आप लोग को अन्वय में कौन सी संधि है, तो अन्वय में आप लोगों को यन संधि है। अभ्युदय में, ये सभी में आप लोगों का यन संधि, ये सब बताइए। हाँ, कल के वीडियो में मुझे एक गलत हो गया था, पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में देखिए पहला शब्द जब भी संख्यावाची रहता है तो द्विगु समास होता है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट हो जाएगा द्विगु समास। भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। ओके, भरपेट में आप लोगों का अव्ययभाव समास है। धातु तली अगली जमाना का सही अर्थ है चकित रह जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, कुछ राइटर के नाम मैं आप लोगों को फिर से याद करवाती हूँ। कालिदास का राइटर कौन है, कालिदास का राइटर है नागार्जुन, बता चुकी हूँ, ये सभी तो बता चुकी हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। कालिदास के राइटर है नागार्जुन। रूखी डी यह डाल थोड़ी देर पहले बताई, रूखी डी यह डाल के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रूखी डी यह डाल के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शेर सी का सशस्त्र समर्पण के राइटर है जयशंकर प्रसाद। और बताइए मधुआ का राइटर कौन है, आप लोग अपने मन में बताइएगा मधुआ का राइटर कौन है, एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए। मधुआ का राइटर भी जयशंकर प्रसाद जी है, एकदम बिल्कुल सही सोचे आप लोग। अंधा युग का राइटर कौन है, अंधा युग के राइटर है आप लोगों के धर्मवीर भारती, पहले भी बता चुकी हूँ। पुष्प की अभिलाषा, ये तो पूछा ही जाएगा, पुष्प की अभिलाषा के राइटर कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। बादल को घिरते देखा है के राइटर कौन है, नागार्जुन। बादल को घिरते देखा है के राइटर है नागार्जुन। भारती के नाम कवि का पत्र के राइटर है डॉक्टर श्यामनंदन किशोर। छागलो उपनिषद के राइटर है प्रमोद कुमार सिंह। और टूटा पहिया के राइटर है धर्मवीर भारती। और अंधा युग, टूटा पहिया और अंधा युग दोनों के राइटर है धर्मवीर भारती, तो आप लोग याद रखिएगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विद्या की रचना है, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती निबंध विद्या की रचना है। बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र है, तो बड़े भाई साहब कहानी में 2 पात्र है। ओके, 2 भाई रहते हैं और एक छोटा रहता है एक बड़ा, और उनका क्लास एक जूनियर रहते हैं और एक सीनियर रहते हैं, लेकिन एक बार बार फेल करते जाते हैं ना, तो वो दोनों सेम ही क्लास में आ जाते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। मधुआ कहानी का पात्र है, तो मधुआ कहानी का चरित्र मतलब कि जो मेन पात्र है ना वो किसका है मधुआ में, तो एक गरीब बालक का है। कितने चौराहे उपन्यास की विषय वस्तु क्या है, तो भारत की सामाजिक ज्ञान। भारत के नाम कवि के पत्र में भारती कौन है, तो कवि की बहन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। साकेत किसकी रचना है, तो साकेत आप लोगों का मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पहले भी बता चुकी हूँ। और साकेत का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। यशोधरा किसकी रचना है, तो यशोधरा आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामयानी किसकी रचना है, तो आप लोगों को कामयानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामयानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और एक कौन सा था, मधुआ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और एक और बताई थी, आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैं आप लोगों को कितने चौराहे उपन्यास से क्वेश्चन आएगा तो एक बार बता देती हूँ। कितने चौराहे उपन्यास जो थे ना, मतलब कितने चौराहे जो उपन्यास है उसमें मनमोहन पे पूरा कहानी आधारित है। मनमोहन के पापा उसको वकील बनाना चाहते थे। ओके, तो इसके लिए वो बाहर मतलब कि घर से बाहर उसको भेजे थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाके सब काम हुआ। तो मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहती हूँ, जो कितने चौराहे नोवेल है ना, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत टीचर का आ जाएगा आप लोगों का, उसका समरी बताया गया। तो आप लोग एक बार कितने चौराहे नोवेल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को उसमें जो
हिस्सा है, जैसे प्रियोदा हो गया, हफीज सर हो गए, इस सब के बारे में पूछा जाता है ये कौन थे और 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो आप लोग एक बार कहानी, आप लोग को 20 से 25 मिनट लगेगा और कहानी सुन लीजिएगा, तो आप लोग के लिए 10 नंबर फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, कालिदास। कालिदास के राइटर कौन है? नागार्जुन, बता चुकी हूँ पहले भी। ओके, एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। कालिदास के राइटर है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। रूखीडीह डाल के राइटर कौन है? रूखीडीह डाल के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण का राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद किसके राइटर है? जयशंकर प्रसाद एक कामयानी के राइटर है। और किसके राइटर है? जयशंकर प्रसाद मधुआ का राइटर है। अंधा युग, अंधा युग का राइटर कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती और किसके राइटर है? तो धर्मवीर भारती एक अब बताई थी टूटा पहिया, उसके राइटर है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, आप लोग को याद हो गया। बादल को गिरते देखा है, नागार्जुन, याद हो गया। भारती के नाम कवि का पत्र के राइटर है डॉक्टर श्यामनंदन किशोर, याद हो गया। छागलो उपनिषद के राइटर है प्रमोद कुमार सिंह, आप लोगों को याद हो गया। टूटा पहिया धर्मवीर भारती बता चुकी हूँ। सामग्री के नैवेद्य ध्यान अज्ञ। उसके बाद क्या है? युग धारा के रचनाकार कौन है? तो युग धारा के रचनाकार है नागार्जुन। ओके, नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था और युग धारा का मतलब कि पब्लिकेशन का हुआ था। तो युग धारा जो है ना वो 1952 में प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। युग धारा 1952 में प्रकाशित किया गया था। ओके, क्या आप लोग का समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है, किस कहानी से लिया गया हुआ है? तो समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है, ये बड़े भाई साहब कहानी से लिया गया हुआ है। ओके, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मृत्यु भूमि पर शीश चढ़ाया जिस पथ पर जाए वीर अनेक के राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। ओके, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, किस पाठ से लिया गया है? तो हम कौन थे, हम कौन थे के राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के राइटर भी है मैथिली शरण गुप्त। ओके, उसके बाद कालिदास सच सच रोया था तुम सोचे थे, कविता है। तो आप लोग का ये नागार्जुन जी की कविता है। दीवा का तमतमाता रूप, वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो आप लोग का वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। देखी तुमड़ी काशी लोगे, देखी तुमड़ी काशी खानगी खासी है, काशी वर्णन से लिया गया हुआ है। ये लाइन जो है, ये कविता का लाइन काशी वर्णन से लिया गया है। काशी वर्णन के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किस कहानी का पात्र है? ओके, तो ये मधुआ, ये जयशंकर प्रसाद जी के मधुआ जो कहानी है ना, उसी कहानी से लिया गया हुआ है। ओके, भकोलिया कौन थी? तो भकोलिया मंगर की पत्नी थी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंधों से शोभित था युग का डैश, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। ये आप लोगों को दोनों ही पक्षों में अंधापन जीता है, ये किस कहानी का पात्र, मतलब कहानी से लिया गया हुआ है? तो ये आप लोगों को कौन सा कहानी से लिया गया होता? अंधा युग। ओके, अंधा युग, अंधा युग कहानी से लिया गया हुआ है और अंधा युग के राइटर है धर्मवीर भारती। सरबतिया कौन थी? तो सरबतिया आप लोग को मोहरीर मामा की विधवा बेटी थी। ओके, हफीज साहब कौन थे? तो हफीज साहब जो है ना अररिया कोट हाई स्कूल के हिस्ट्री के शिक्षक थे। तो आप लोग को इस टॉपिक से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनमोहन के हिस्ट्री के शिक्षक कौन थे, या फिर कितने चौराहे उपन्यास में हिस्ट्री के शिक्षक कौन थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए हफीज साहब जो थे वो हिस्ट्री के टीचर थे अररिया कोर्ट हाई स्कूल में। याद रहेगा आप लोग को हिस्ट्री के टीचर कौन थे? हिस्ट्री के टीचर थे हफीज साहब। सरबतिया मोहरीर मामा की बेटी थी। कितने चौराहे उपन्यास के लेखक कौन है? कितने चौराहे उपन्यास के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए मैं आप लोग को एक टिप्स बताने वाली थी, तो देखिए आप लोगों को क्या क्या करना है कल, वो ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों को 39 लेसन टोटल पढ़ना है ना, तो आप लोगों को 39 लेसन के सिर्फ और सिर्फ राइटर के नाम, देखिए मैं आप लोगों को 39 में से 20 तो राइटर का नाम याद करवा दी हुई हूँ, अच्छे से याद होगा आप लोग को, बार बार मैं बोल बोल के याद करवा दी हूँ। तो टोटल आप लोगों को 39 राइटर के नाम याद करने हैं। कितने चौराहे नोवेल आप लोगों को 20 या 25 मिनट का होगा, यूट्यूब से पढ़ लेना है। और ग्रामर तो इतना बेसिक बेसिक पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो कितने चौराहे नोवेल पढ़ लेते हैं आप लोग 20 मिनट का ना यूट्यूब से, तो मतलब 10 क्वेश्चन फिक्स है किसी कितने चौराहे नोवेल से आएगा। ओके, और कितने चौराहे नोवेल से 10 क्वेश्चन आएगा, मतलब 20 मार्क्स वो हो गया। ओके, 20 मार्क्स ऐसे आ गया। और आप लोग 39 राइटर का नाम याद कर लेते तो उसमें 10 फिक्स है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा, तो 20 वहाँ से आ गया, तो 20 40 मार्क्स हो गया। और कहाँ से आ गया, और मैं आप लोगों को कल जो इंपॉर्टेंट वीडियो दी थी हिंदी ग्रामर का और आज दे रही हूँ, उससे भी आप लोगों का फिक्स है 10 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। 10 क्वेश्चन तो आराम से, उससे ज़्यादा ही आएगा। तो आप लोगों का 10 क्वेश्चन वो हो गया, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन हुआ और 60 मार्क्स आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप लोग का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी के सभी 100 क्वेश्चन आप लोगों को आना ही चाहिए।
आप लोग को उसमें से कोई 50 क्वेश्चन भी आएगा तो कोई बात नहीं, और 50 में से 30 क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। बस कल आप लोग एक बार फिर से राइटर का नाम अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और क्या करना है, और कितने चौराहे नोवेल को एक बार पढ़ लेना है, और हिंदी ग्रामर उतना आप लोग का बेसिक आता ही होगा जितना बेसिक पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा ज़्यादा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए एक बार और राइटर का नाम याद करवाती हूँ। ताज के राइटर कौन है? ताज के राइटर है आप लोग के सुमित्रा नंदन पंत। हिमालय का राइटर आप लोग को याद होगा, मैं थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ, हिमालय का राइटर है रामधारी सिद्धिनकर। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कम से कम इतना जरूर याद कर लीजिएगा। ताज के राइटर है सुमित्रा नंदन पंत, हिमालय का राइटर है रामधारी सिद्धिनकर, कालिदास के राइटर है नागार्जुन, तोड़ती पत्थर का राइटर है निराला, मंदिर और राजभवन के राइटर है रामधारी सिद्धिनकर, भोर का तारा का राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, मधुआ का राइटर कौन है? देखिए आप लोग को कौन कौन सा याद होगा वो मैं बता देती हूँ। मधुआ का राइटर याद हो गया होगा जयशंकर प्रसाद जी, और तोड़ती पत्थर का निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी याद होगा। कालिदास के राइटर नागार्जुन है, ये भी याद होगा। वसंत आ गया है का हजारी प्रसाद द्विवेदी भी याद होगा, और ताज के राइटर सुमित्रा नंदन पंत भी आप लोगों को याद ही होगा। बस आप लोग को यही दोनों तो याद करना है, तो याद कर लीजिए। मंदिर और राजभवन के राइटर रामधारी सिद्धिनकर है, और भोर का तारा के राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए याद हो गया, अब आगे देखिए आगे क्या है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगा मुहावरा का, इसलिए मैं लिख ली हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये तो लिटरेचर का क्लास है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटाइए इसको। चलिए एक बार और अच्छे से मैं आप लोग को एक काम आसान कर देती हूँ, आप लोग को राइटर का नाम फिर से याद करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों को सिर्फ कितने चौराहे नोवेल ही पढ़ना रहेगा, और बस नोवेल पढ़ लीजिएगा और आप लोग अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। ओके, नोवेल याद से पढ़ लीजिएगा, मैं नोवेल का भी क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट करवाऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोग मेरा सजेशन एक मान लीजिएगा, आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। मधुआ का राइटर कौन है? मधुआ का राइटर है जयशंकर प्रसाद जी, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, मैं कितनी बार याद करवाई हूँ। मधुआ का राइटर कौन है? मधुआ का राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। चलिए मधुआ का राइटर कौन है? मधुआ का राइटर है आप लोग के जयशंकर प्रसाद जी। एक बार बोलिए फिर से, मधुआ का राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। मंगर का राइटर कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। मधुआ का राइटर है जयशंकर प्रसाद जी, मंगर का राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। वसंत आ गया है का राइटर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बड़े भाई साहब के राइटर है मुंशी प्रेमचंद। मंदिर और राजभवन के राइटर है रामधारी सिद्धिनकर। दुर्मुख खरगोश के राइटर कौन है? दुर्मुख खरगोश के राइटर है महादेवी वर्मा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विद्या की रचना है? तो ये आप लोग का निबंध विद्या की रचना है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 8 जो है ना, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता का राइटर कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुष्को वृक्ष के राइटर कौन है? सियाराम शरण गुप्त। और शत्रु के राइटर कौन है? अज्ञे। ओके, शत्रु के राइटर कौन है? अज्ञे। तो चलिए आप लोग को 10 राइटर के नाम एक बार याद कर लीजिए। मधुआ के राइटर है जयशंकर प्रसाद जी, मंगर के राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी, वसंत आ गया है के राइटर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बड़े भाई साहब के राइटर कौन है? आप लोग बोलिए तो। बड़े भाई साहब के राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मंदिर और राजभवन के राइटर कौन है? रामधारी सिद्धिनकर। दुर्मुख खरगोश के राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती के राइटर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के राइटर कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुष्को वृक्ष के राइटर कौन है? सियाराम शरण गुप्त। और शत्रु के राइटर कौन है? अज्ञे। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर किन्हें कहा गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी को, रामवृक्ष बेनीपुरी को। और आगे नोवेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग पेशेंस रखिए, ये याद करवा देती हूँ। कलम के जादूगर के है डॉक्टर श्याम नंदन किशोर। माली गुरुजी के राइटर कौन है? प्रमोद कुमार सिंह। या फिर जिनको याद नहीं करना है वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए और आगे का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। माली गुरुजी के राइटर कौन है? प्रमोद कुमार सिंह। भोर का तारा के राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। ओके, तो आप लोग को ये 13 तो अच्छे से याद होगा, और कुछ याद होगा नहीं। ओके, तो चलिए तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप लोग को याद है। व्याल विजय रामधारी सिद्धिनकर आप लोग याद कर चुके हैं। माता यशोदा अयोध्या से उपाध्याय हरिओत। भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा अच्छे से याद होगा। ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर के राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के साकेत के भी रचनाकार थे, और किसके रचनाकार थे? मधुआ के राइटर थे। रूखी रिया डाल के भी जयशंकर प्रसाद जी ही थे। ओके, और क्या है? ले चल मुझे बुलावा देकर के जयशंकर प्रसाद जी। काशी वर्णन के भारतेंदु हरिश्चंद्र। मंदिर द्वीप के महादेवी वर्मा। हिमालय का रामधारी सिद्धिनकर। नदी के द्वीप के अज्ञे। फूल और कांटा के अयोध्या से उपाध्याय हरिओत। मुझे टेलीग्राम पे एक आया था मैसेज, फूल और कांटा के राइटर कौन है? तो उनका हरिओत जी होंगे। ओके, हम कौन थे के राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ के राइटर है मैथिली शरण गुप्त। बंदी खाना के राइटर कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। एक तारा के राइटर कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ताज के राइटर कौन है? ताज के राइटर है सुमित्रानंदन पंत। सामग्री का नैवेद्य दान बहुत इंपॉर्टेंट है। सामग्री के नैवेद्य दान अज्ञा जी के हैं। टूटा पहिया धर्मवीर भारती आप लोग को याद होगा। छागलो उपनिषद प्रमोद कुमार से याद होगा। भारती के नाम कवि के पत्र के राइटर कौन है? डॉक्टर श्याम नंदन किशोर। बादल को घिरते देखा है के राइटर कौन है? बादल को घिरते देखा है के राइटर है नागार्जुन। ओके, चलिए देख लिए आप लोग। बादल को घिरते देखा है का राइटर कौन है? नागार्जुन। पुष्प की अभिलाषा का राइटर कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अंधा युग के राइटर कौन है? धर्मवीर भारती। शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण, अच्छा मैं रूखी रैया डाल के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैं गलत बोल दी थी। शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण के राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। ओके, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। शेर सिंह के सशस्त्र समर्पण के राइटर है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी मधुआ के हैं, और जयशंकर प्रसाद जी एक और कुछ के थे। ओके, किसके थे देख लेती हूँ मैं। हाँ, ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल मुझे बुलावा देकर, शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण, साकेत मधुआ के राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। अब रूखी रैया डाल के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कालिदास तो इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। कालिदास के राइटर है नागार्जुन। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन है। हाँ देखिए, ये सभी जो है ना, जैसे मनमोहन कौन है पता होना चाहिए। तो मनमोहन कौन है? मनमोहन कहानी का मुख्य पात्र था। पिड़ियोदा कौन है? तो पिड़ियोदा जो थे ना वो स्वतंत्रता संग्रामी के ही एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनसे मनमोहन जी जो है ना प्रभावित होकर वो भी स्वतंत्रता सेनानी में जाना चाहते थे। ओके, कितना और क्या है। बड़े महाराज जी कौन थे? काका कौन थे? काका जो है ना वो जो मनमोहन के काका का पिता से ज़्यादा काका का ही चर्चा किया गया हुआ है इस कहानी में। हफीज साहब कौन थे? तो हफीज साहब अररिया हाई कोर्ट के जो स्कूल था ना उसके हिस्ट्री मतलब इतिहास के शिक्षक थे। ओके, मौसी का चरित्र चित्रण करें तो मौसी जो थी ना वो आप लोगों को मनमोहन की माँ ही थी। ओके, मौसी कौन थी? मनमोहन की माँ ही थी, लेकिन उसकी जो मनमोहन की मम्मी थी ना तो उनके सपना में ऐसा कुछ आया था कि अगर वो अपने बेटा मनमोहन को अगर प्यार करती अपने बेटा की तरह से ना तो वो बेटा उनसे छीन लिया जाता था। मतलब उनका बहुत सारा बेटा है ना, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये बहुत ही मेहनत से मतलब कि एक ही थे, तो उनको बोला गया हुआ था, उनको सपना में या फिर कोई बाबा जी जो थे ना वो बोले थे उनको माँ की तरह प्यार नहीं करना है, इसके लिए वो माँ की तरह उसको उतना प्यार नहीं करती थी। तो जैसे मनमोहन के उनके कजिन लोग जो थे ना तो वो अपनी उनको मौसी बोलते थे, तो मनमोहन भी उनको मौसी ही बोलते थे। ओके, सरबतिया का चरित्र चित्रण करें तो सरबतिया कौन थी? तो सरबतिया जो थी ना वो आप लोगों को मैं पहले ही बताई हूँ मोहरीर मामा की बेटी थी। ओके, और ये विधवा थी। सरबतिया जो थी ना वो विधवा थी, इनके पति जो थे ना वो शहीद हो चुके थे। और आप लोगों का व्याकरण में संधि, लिंग, मुहावरा, विपर्यार्थक, कारक, वचन, समास, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, कल, सब ये सभी टॉपिक का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवाई दी हुई। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला। कितने चौराहे किस विद्या की रचना है? तो कितने चौराहे जो है वो आप लोगों का उपन्यास है। ओके, याद रहेगा कितने चौराहे क्या है? कितने चौराहे आप लोग का उपन्यास है। कितने चौराहे के उपन्यासकार का क्या नाम है? तो कितने चौराहे उपन्यासकार का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में ख्यात है? तो फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के रूप में ख्यात है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। ओके, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 को। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को। थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हो गया था। देख लिए निधन कब हुआ? निधन हुआ था 1977 ईस्वी में। कितने चौराहे उपन्यास में किस स्थान को आधार बनाया गया हुआ है? तो अररिया कोट स्टेशन को भी, या सिमरबनी गांव पूर्णिया जो है ना वो भी, तो इसका दोनों करेक्ट हो जाएगा। कितने चौराहे उपन्यास का प्रधान पात्र कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम में। कितने चौराहे उपन्यास का प्रधान पात्र मनमोहन है। सरबतिया कौन है? तो सरबतिया जो है सरबतिया कौन है आप लोगों की? तो सरबतिया आप लोगों की विधवा भी है और आदर्श पत्नी भी है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या। पिड़ियोदा कौन है? तो पिड़ियोदा आप लोगों के गांधी जी के अनुयायी। पिड़ियोदा पहले भी मतलब मैं बताई थी, पिड़ियोदा जो थे ना वो गांधी जी के अनुयायी थे और एक सच्चा देशभक्त थे। पिड़ियोदा से ही प्रभावित होकर मनमोहन जो है ना इस कहानी का मुख्य पात्र, वो भी मतलब देशभक्त बनते हैं और उस सब टाइप के मतलब कि जो स्वतंत्रता से पहले जो स्ट्रगल सब होता है ना तो उनमें उन लोगों का भी योगदान है। हफीज साहब कौन थे? तो हफीज साहब हिस्ट्री के शिक्षक थे। ओके, देखिए हिस्ट्री का शिक्षक ये भी पूछा जाएगा।
मनमोहन का पिरियोदा से परिचय कहाँ होता है? तो मनमोहन का पिरियोदा से परिचय अररिया कोर्ट स्टेशन के हाई स्कूल में होता है। ओके, स्कूल जब पढ़ने जाते हैं तो वहीं पे पिरियोदा से मनमोहन की मुलाकात होती है। मनमोहन किसकी प्रेरणा से समाज सेवी बनता है? तो हाँ देखिए यहीं पे आ गया। मनमोहन किनकी सेवा से समाज सेवी बनता है? तो मनमोहन जो है ना वो आप लोगों को पिरियोदा की प्रेरणा से समाज सेवी बनता है। ओके, कितने चौराहे उपन्यास में मौसी कौन है? तो कितने चौराहे उपन्यास में पहले भी बताई थी, कितने चौराहे उपन्यास में जो मौसी है ना वो मनमोहन की माँ है। ओके, कितने चौराहे उपन्यास में किसका चित्रण हुआ है? तो कितने चौराहे उपन्यास में जो है ना वो स्वतंत्रता से पहले भारत का चित्रण हुआ है। सेवा भावना से मनमोहन कहाँ जाता है? तो सेवा भावना से मनमोहन जो है वो स्टूडेंट्स होम जाता है। मनमोहन स्टूडेंट्स होम में किस भावना से जाता है? तो मनमोहन स्टूडेंट्स होम में सेवा भावना से जाता है। देखिए 16-17 दोनों आपस में रिलेटेड है। सेवा भावना से मनमोहन कहाँ जाता है? तो सेवा भावना से मनमोहन स्टूडेंट्स होम जाता है। स्टूडेंट्स होम मोहन क्यों जाता है? तो किस भावना से? तो वो सेवा भावना से जाता है। हड़ताल कहाँ होती है? तो हड़ताल अररिया स्कूल में होती है। मनमोहन के पिता उससे क्या चाहते थे? हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मनमोहन के पिता उससे चाहते थे कि वो वकील बने। ओके, मनमोहन का मन जब सरबतिया की ओर झुकता है तब वह क्या देखता है? तो वह विवेकानंद वाणी का पाठ करने लगता है। ओके, मनमोहन का मन जब सरबतिया की ओर झुकता है तब वह विवेकानंद वाणी का पाठ करने लगता है। अपने जीवन में मंजिल को पाने के लिए कितनी राहों से गुजरना पड़ता है? तो अपने जीवन में मंजिल को पाने के लिए असंख्य राहों से गुजरना पड़ता है। मनमोहन कहाँ का रहने वाला है? तो मनमोहन जो है वो सिमरबनी का रहने वाले हैं। मनमोहन को वीर बालक की संज्ञा किनसे प्राप्त हुई? तो मनमोहन को वीर बालक की संज्ञा छात्रों से प्राप्त हुई। मनमोहन को कालू ने क्या चेतावनी दी? मनमोहन ने कालू को चेतावनी दी क्लास के 2-3 लड़कों से सदैव सावधान रहना। मोहरीर मामा की लड़की का क्या नाम है? तो मोहरीर मामा की लड़की का नाम है सरबतिया। ओके, सरबतिया जो थी ना वो विधवा थी, उनके पति जो थे ना वो शहीद हो चुके थे। सरबतिया को मनमोहन पहले क्या समझता था? तो सरबतिया को मनमोहन जो है ना वो पहले समझता था अविवाहित। बड़े महाराज किस संस्था का संचालन करते थे? तो बड़े महाराज जो थे ना वो सन्यासी आश्रम और किशोर क्लब दोनों का संचालन करते थे। स्टूडेंट्स होम का शुभारंभ किनके निर्देशन में होता है? तो स्टूडेंट्स होम का शुभारंभ बड़े महाराज के निर्देशन में होता है। स्टूडेंट्स होम में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो स्टूडेंट्स होम में भाईचारे की शिक्षा दी जाती है। बड़े महाराज स्टूडेंट्स होम से किसको निष्कासित कर देते हैं? तो बड़े महाराज स्टूडेंट्स होम से पूरन को निष्कासित कर देते हैं। ओके, तो चलिए इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर पोर्शन के क्वेश्चन थे वो आ सकते थे, मैं आप लोगों को बता दी। कितने चौराहे नोवेल जो है ना उससे 10 क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोग को एग्जाम में आएगा, और 10 क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बताई हूँ ना इसी में से कोई ना कोई आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपने जानकारी के लिए अगर कितने चौराहे नोवेल पढ़ लेते हैं ना तो आप लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, और जब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एग्जाम में उतना आप लोग को डर नहीं लगेगा। एग्जाम में डर लगने से जो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से आता होगा ना वो भी क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। तो एक बार नोवेल पढ़ लीजिएगा, 20-25 मिनट लगेगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट था नोवेल से वो मैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवा ही दी हूँ। ओके, नोवेल का क्वेश्चन भी करवा दी हूँ, सभी के सभी राइटर के नाम भी आप लोगों को याद करवा दी हूँ। और क्या चाहिए, इतना में ही बहुत है। और मैं कल आप लोगों को ग्रामर का क्वेश्चन भी करवा दी हूँ। मैं सबका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं करवाई हूँ क्योंकि ऐसे भी आप लोग याद भी करेंगे कीजिएगा ना तो भूल जाइएगा। इसके लिए अगर नहीं भी याद करते 2-4 इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब कि गेस्ट पेपर जो क्या बोलते हैं मॉडल पेपर में जो था ना जो है उसको भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और ये दोनों भी अच्छे से याद कर ही लिए। मुझे लगता है आप लोग ये इतना पढ़ लिए मोर देन इनफ है। अब चलिए 14 तारीख को एग्जाम 15 को सॉरी आप लोग का हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम जो है ना वो 15 दिसंबर को फर्स्ट सीटिंग में होने वाला है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिएगा। ओके, और कम से कम आप लोग 90+ स्कोर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं। अब हम लोग कब मिलेंगे? अब हम लोग इस एग्जाम के आंसर शीट के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, कल ही शायद लास्ट डेट है, परसों ही एग्जाम है, आज 13 हो गया। कल पढ़ लीजिएगा अच्छे से, परसों आप लोग का एग्जाम है, बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग 15 दिसंबर को ही। ओके बाय, तब तक के लिए थैंक यू।